नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कि रीट भर्ती के बारे में, हाल ही में एग्ज़ाम डेट का अनाउंस किया गया है तो आगे जो प्रक्रिया है उसमें क्या समस्या आने की संभावना है और समस्या न आए इसके लिए क्या उपाय करना होगा सरकार को। इसके अलावा मैं आरएएस की भर्ती का जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होने की संभावना है, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा। इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर मैं एलडीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं 603 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी जो लगातार ज्वाइनिंग को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है। इनके साथ साथ यहाँ पर पटवार भर्ती और भी अन्य भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करने वाला हूँ, तो इन सभी के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले सभी डिपार्टमेंटल अपडेट, शिक्षा विभाग की सूचनाएं, जानकारियां सभी आपको समय समय पर मिलती रहें। मित्रों, बिना कोई देरी किए शुरू करता हूं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अपडेट है आपके सामने वो है कि कल कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा JN समेत 3 भर्तियों का जो परीक्षा परिणाम है वो जारी किया था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बुधवार को एक साथ 3 भर्तियों का परिणाम जारी किया। इसमें PHED के JN विद्युत यांत्रिक डिप्लोमाधारी सीधी भर्ती परीक्षा में 30 पदों पर 50 अभ्यर्थियों को, JN विद्युत यांत्रिक डिग्रीधारी 14 पदों पर 23 अभ्यर्थियों को और कृषि अन्वेषक सीधी भर्ती में 70 पदों पर 115 अभ्यर्थियों को पात्र घोषित करके दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। इस बारे में अलग से दस्तावेज सत्यापन का जो कार्यक्रम है वो सेट करके जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तब तक ये अभ्यर्थी अपने जो मूल दस्तावेज हैं वो तैयार कर रहे हैं। अगली अपडेट है यहाँ पर अकाउंट्स ऑफिसर सहित कई पद रिक्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में 1075 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए यहाँ पर अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता हैं और इसकी जो अंतिम डेट है फॉर्म भरने की वो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी 21 जून 2021। तो 21 जून 2021 से पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपडेट है RPSC को मिली सौगात। RPSC को RAS व अधीनस्थ सेवा पदों की अभ्यर्थना और 1000 पदों पर भर्ती किए जाने की मंजूरी मिली है। जल्द ही इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। इस बारे में यहाँ पर लिखा है कि परीक्षण के बाद आयोग जारी करेगा अधिसूचना। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में अगली अपडेट है आप सभी के लिए रीट भर्ती को लेकर, जो एक काफ़ी बड़ा मसला है। मित्रों, यहाँ पर लिखा तो है कि बेरोजगारों के लिए राहत अनलॉक, एक दिन में मिली 2 बड़ी सौगातें। यहाँ पर जो अभ्यर्थी रीट भर्ती 2016 के माध्यम से चयनित हुए थे और जो चयनित के बाद भी अब तक ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, उन 826 अभ्यर्थियों को SLP वापस लेने की मांग कर रहे थे, तो वो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार SLP वापस लेगी और इस याचिका को वापस लेने के साथ साथ इन 826 अभ्यर्थियों को जल्दी ही नियुक्ति प्रोवाइड करेगी। इसके बाद में कल एक ट्वीट के माध्यम से महत्वपूर्ण अपडेट आई थी कि रीट 2021 अब 26 सितंबर को होगी। तो मित्रों, इस बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 26 सितंबर को नहीं होगी रीट। तो उसका जो मुद्दा था वो ये था दोस्तों कि 22 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक, 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम होने हैं। अब यह स्पष्ट तब हो पाएगा जब कॉलेज लेक्चर के जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का जो कंप्लीट शेड्यूल है वो कंप्लीट शेड्यूल जारी करने के बाद ही
ये स्पष्ट हो पाएगा कि 26 सितंबर को रीट का जो एग्ज़ाम है वो हो पाएगा या नहीं। यदि कॉलेज लेक्चर का जो एग्ज़ाम है उसका जो स्पष्टीकरण आएगा, जो शेड्यूल आएगा, उस शेड्यूल के आधार पर यदि 26 सितंबर को किसी भी पेपर का एग्ज़ाम नहीं रखा गया तो 26 सितंबर को एग्ज़ाम होने की संभावना पूरी है। लेकिन शेड्यूल में यदि 26 सितंबर को किसी भी पेपर का एग्ज़ाम रखा गया तो रीट का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर प्रमाण पत्र के बारे में भी कहा गया है कि रीट की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की होगी, अर्थात जो प्रमाण पत्र हैं उसकी वैधता अवधि 3 साल के लिए मान्य होगी। मित्रों, इस बारे में मैं आपको जानकारी अवश्य रूप से शेयर करता है, लेकिन यहाँ पर अब घोषणा कर दी गई है कि रीट का जो प्रमाण पत्र है वो 3 साल के लिए मान्य होगा। तो अब वो जो जानकारी मैं आपको शेयर करने वाला था वो शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। अगली यहाँ पर रीट के बारे में एक और चीज़ सामने आई है कि 6ठी बार तारीखों की घोषणा। 21 जून से 5 जुलाई तक EWS के आवेदन। चुनौती क्या है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए आप। कॉलेज लेक्चर एग्जाम से टकराएगी रीट की डेट, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और आज मैं आपको ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। 26 सितंबर को होगी रीट। अब तक रिकॉर्ड 16.50 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं और EWS के 50,000 नए फॉर्म आने की संभावना। लेकिन मित्रों, यहाँ पर इस साल जिन 24,000 अभ्यर्थियों ने BSTC प्रथम वर्ष अर्थात DLED का जो प्रथम वर्ष है वो उत्तीर्ण किया है, वो अभ्यर्थी भी इस भर्ती हेतु फॉर्म भरने के पात्र हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की कि वो अभ्यर्थी फॉर्म भरने के पात्र होंगे या नहीं। तो ये संशय रहेगा। जब 21 जून को फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी, तब ये मालूम चल पाएगा कि जो 24,000 अभ्यर्थी लगभग इस साल BSTC का प्रथम ईयर उत्तीर्ण करके आए हैं, क्या वो इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और अपडेट है, रीट कराना पहली प्राथमिकता। प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल रहेगी, लेकिन यदि ये वैधता 3 साल से बढ़कर यदि आजीवन भी कर दी जाती है तो उसके लिए यहाँ पर एक अलग फॉर्मूला अपनाना सरकार के हित में होगा। क्योंकि अगर इसी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी तो वो अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। लेकिन एक अलग फॉर्मूला तैयार करते हैं, तो उस फॉर्मूले के तहत रीट प्लस आरपीएससी का अगर आयोजन होता है तो उससे अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं होगा और बोर्ड के लिए भी एक अच्छा निर्णय होगा। इसके बाद में यहाँ पर और जो भर्तियाँ हैं वहाँ पर देख लीजिए, 6,000 से अधिक पदों पर 4 नई भर्तियाँ जो अटकी पड़ी हैं, वो भी EWS का जो प्रावधान है वो लागू करने के लिए अटकी हुई हैं। इसमें पटवार भर्ती हैं, कृषि पर्यवेक्षक हैं, वनपाल हैं और कनिष्ठ अनुदेशक है। यहाँ पर पटवार भर्ती में पदों की बढ़ोतरी की संभावना कितनी है ये तो पता नहीं, लेकिन कृषि पर्यवेक्षक में लगभग 1,000 पद और बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर रीट भर्ती में एक पद के लिए 55 अभ्यर्थियों से अधिक लगभग 55 अभ्यर्थी एक पद के लिए उम्मीदवार होंगे। तो यहाँ पर टक्कर कड़ी होगी। अगली अपडेट यहाँ पर LDC वाले अभ्यर्थियों के लिए है कि LDC में जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे हाल ही में जारी सूची के माध्यम से, उनके लिए निदेशक समेत बाल विकास विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किया है। तो इस सूची में जो 5 अभ्यर्थी शामिल हैं वो आगामी तिथि जो यहाँ दे रखी है 15 दिवस के भीतर ज्वाइनिंग प्राप्त कर ले इस ऑर्डर की डेट से। अब ये ऑर्डर 16/6/2021 को जारी किया गया था। तो सभी अभ्यर्थी 30 जून से पहले अपनी नियुक्ति प्राप्त कर ले, ताकि आपको इंक्रीमेंट का जो लॉस होने की बात हो रही थी वो लॉस नहीं होगा। डॉक्यूमेंट की सूची यहाँ पर दे रखी है PDF में, जो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से इस PDF को प्राप्त करके डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी कलेक्ट करके समस्त डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। अगली अपडेट है यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, इनके द्वारा भी कल ही काउंसलिंग करवाकर 16/6/2021 को ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो इस सूची में अब शामिल अभ्यर्थी भी
ये समस्त डॉक्यूमेंट इस जिले के द्वारा या इस DO कार्यालय के द्वारा समस्त डॉक्यूमेंट की सूची पॉइंट टू पॉइंट शेयर की गई हैं। तो और भी जो अभ्यर्थी जो अन्य जिलों से संबंध रखते हैं तो वो भी चाहे तो इस PDF को प्राप्त करके जो डॉक्यूमेंट की सूची है वो यहाँ स्पष्ट रूप से दे रखी हैं, उस सूची के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट का मिलान कर लें और जो कोई डॉक्यूमेंट आपका कम है वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। अब इन अभ्यर्थियों को जो इस सूची में शामिल हैं उन सभी अभ्यर्थियों को आगामी जो एग्ज़ाम डेट हैं आगामी जो तिथि हैं यहाँ पर देख लीजिए किस डेट से पहले इन्हें ज्वाइनिंग प्राप्त करनी है वो यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा। अभी ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इन सभी अभ्यर्थियों को आगामी 30 जून 2021 तक कार्य ग्रहण करना अनिवार्य है, अतः अन्यथा इनका जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो निरस्त मान लिया जाएगा। तो दोस्तों सभी अभ्यर्थी समय रहते ज्वाइनिंग प्राप्त कर लें। और भी जिस डिपार्टमेंट की और जिस जिले की जानकारी मुझे मिलेगी मैं आपको यूट्यूब वीडियो अथवा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ से PDF प्राप्त हो जाए।